सुप्रभात छात्राओं। पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने भाषा विकास अथवा भाषा परिवर्तन को समझते हुए भाषा में परिवर्तन लाने वाले कारणों पर चर्चा की और इसके अंतर्गत हम अभ्यंतर वर्ग और बाह्य वर्ग दो वर्गों में हमने उन कारणों को रखा था और अभ्यंतर वर्ग के कुछ कारणों पर हम चर्चा कर चुके थे, उन्हें हमने समझ लिया था। अभ्यंतर वर्ग के ही एक दो कारण और हैं जो हमारे शेष रहे हैं, उन पर बात करने के पश्चात हम बाह्य वर्ग के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए, अभ्यंतर वर्ग के ही एक और कारण सादृश्य के कारण भी कई बार भाषा के स्वरूप में या हम सीधे सीधे कहें ध्वनि में परिवर्तन आता है। सादृश्य समान ध्वनि के कारण कई बार दूसरे शब्द की ध्वनि भी बदल जाया करती है। जैसे द्वादश शब्द के समान ही एकादश प्रयोग, ये एक सादृश्य के कारण ये ध्वनिगत परिवर्तन आया है। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण हम लें तो अंग्रेज़ी भाषा का ले सकते हैं। अंग्रेज़ी में शब्द हैं शैल और विल। हम दो शब्द लेते हैं, SHALL और WILL, और जब इनका पास्ट टेंस बनाते हैं तो शुड और वुड शब्द जो बनता है उनमें भी एल आता है। इन दोनों शब्दों में शैल और विल में एल है, और जब इनका शुड और वुड बनता है तो SHOULD और WOULD ये स्पेलिंग बनती है, तो दोनों में एल आता है। अब आप देखिए, जो एक सादृश्य के कारण ध्वनि परिवर्तन आता है, हम देखते हैं कैन, CAN, कैन शब्द अंग्रेज़ी का ही है, और जब उसका कुड बनता है तो उस कुड में, जबकि कैन में एल नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी कुड में एल का प्रयोग हो जाता है, COULD, कुड, यही प्रयोग करते हैं हम। तो ये सादृश्य का एक इससे रोचक और इससे सुंदर उदाहरण नहीं हो सकता कि किस तरह से शैल और विल से जब शुड और वुड बनता है तो कैन में एल नहीं होने के बावजूद भी CAN स्पेलिंग है, उसमें एल कहीं नहीं है, लेकिन जब उसका कुड बनता है तो उसमें एल आ जाता है। तो ये सादृश्य के कारण भी कई बार ध्वनियों में परिवर्तन हुआ करता है। इसी प्रकार से एक और कारण हम लोगों का इस चर्चा में रह गया था अभ्यंतर वर्ग के कारणों में, तो वह है भावुकता या भावातिरेक के कारण भी कई बार शब्दों के रूप बदलते हैं। जब व्यक्ति भावावेश में बोलता है, चाहे वह प्रेम हो चाहे क्रोध की अवस्था हो, वह जो शब्द बोलता है उन शब्दों का स्वरूप बदलता है। जैसे प्रेम में बोलते समय पर बच्चे का बचवा हो जाना स्वाभाविक है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे उदाहरण हमें मिल जाते हैं। बच्चा का बचवा या बच्चू, बड़े नाम छोटे कर दिए जाते हैं। श्याम बहादुर बहुत बड़ा नाम है लेकिन प्यार से शामू पुकारा जाता है। इसी तरह राजेंद्र को राजू बड़ी सहजता से कह दिया जाता है। वीर बहादुर वीरू, मनोरमा का मन्नू, या कई बार आगम भी होता है ध्वनि का, माँ, मम्मा, पापा, पप्पा। ये जो उदाहरण है ये भावावेश में, भावातिरेक में, भावनाओं में बहता हुआ जब मनुष्य बोलता है तो इस प्रकार से ध्वनिगत परिवर्तन हम शब्दों में देख पाते हैं। कई बार उसमें आगम भी होता है तो कभी लोप भी होता है। क्रोध में भी मनुष्य बोलता है तो आप देखिए जो गालियाँ होती हैं उनका स्वरूप बहुत कुछ बिगड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार से क्रोध में भी मनुष्य जब बोलता है तब भी भाषा में परिवर्तन आते हैं, उसका स्वरूप बदलता है। इसी तरह से हम और भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे रामेश्वर का रम्मो, रम्मी, रमुआ, रामू, ऐसे प्रयोग भी देखने को मिलते हैं। ज्ञानेंद्र का ज्ञानू,
तो ये प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या आदि जो अवस्थाएं होती हैं उनमें प्रायः जो शब्द हैं उनका स्वरूप बदलता है। महतारी शब्द है, उससे माताराम बन गया। लाला से लल्लू, लल्ला, ऐसे प्रयोग ये भी भावुकता या भावातिरेक में शब्दों के स्वरूप में जो ध्वनिगत परिवर्तन आता है खास तौर से, उसके उदाहरण हैं। अब हम आंतरिक वर्ग या अभ्यंतर वर्ग के कारणों पर तो हम चर्चा कर चुके हैं। आइए इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए हम बाह्य वर्ग के कारण जो भाषा के परिवर्तन में अब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, भाषा का स्वरूप बदलते हैं, भाषा परिवर्तन में सहायक होते हैं या उसका कारण होते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं भौगोलिक कारण। तो जो पहला बाह्य वर्ग का जो मुख्य कारण है वह है भौगोलिक कारण। तो भाषा पर इस भौगोलिक कारण को हम भौतिक कारण भी कह सकते हैं। भौगोलिक कारण है, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ता है। एक भाषा के अंतर्गत अनेक बोलियां या परिवार में अनेक भाषाएं इसी वजह से बनती हैं। ये भौगोलिक परिस्थितियों के कारण होता है। व्यक्ति भौगोलिक परिस्थितियों के कारण दूर हो जाता है और उसकी बोलियों का स्वरूप बदलता है। तो जो भौतिक या वातावरण उसके आसपास का होता है या भौगोलिक स्थितियाँ होती हैं, वो उसकी भाषा के स्वरूप पर प्रभाव डालती हैं। गर्मी और सर्दी के अधिक या कम होने से जीविका, स्वभाव, रहन सहन, आचरण सब बदलता है और इन सब का हम अभ्यंतर वर्ग के कारणों में देख चुके हैं। इन सब का भाषा पर प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से मैदान आदि में दूर तक लोग संपर्क में रहते हैं, मैदानी प्रदेश में रहने वाले लोग, तो उनकी भाषा में एक रूपता रहती है। इसके विपरीत जो पहाड़ी भाग हैं या अन्य भाग जहाँ बीच में कहीं रुकावट आ जाती है, जहाँ मिलना सहजता से नहीं हो पाता, लोग दूर रहते हैं, तो वहाँ पर आने जाने की सुविधा कम हो पाती है, लोग आसानी से मिल नहीं पाते हैं, अलग अलग रहते हैं। तो ऐसे में उनकी भाषा का भी अलग अलग विकास होता है। उनके आसपास के क्षेत्र में जो भी परिस्थितियाँ, जो भौगोलिक स्थितियाँ होती हैं, उनके अनुसार उनकी भाषा का स्वरूप बनता चला जाता है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण हम दे सकते हैं कि वैदिक युग में जहाँ हम देखते हैं कि पहले जहाँ भाषा का एक बोली का एक स्वरूप है, लेकिन जैसे जैसे लोग फैलते गए, दूर होते गए, उनका समाज और विकसित होता चला गया, भाषा का एक अलग अलग रूप अलग अलग क्षेत्र के अनुसार विकसित होने लगा, विकसित होता चला गया। तो ये भी एक कारण होता है। इसी तरह से भूमि उपजाऊ है और खाद्य सामग्री की कमी नहीं है, तो वहाँ पर लोगों को उन्नति करने का अधिक समय मिलता है और उन लोगों की भाषा में संस्कार है वो अनउपजाऊ भूमि पर रहने वालों की अपेक्षा अधिक होता है। हम चर्चा कर चुके हैं जातीय मनोवृत्ति के समय पर, खास तौर से जहाँ लोगों को प्रकृति से अधिक संघर्ष करना पड़ता है, जुझारूपन होता है, वहाँ भाषा उतनी विकसित नहीं हो पाती। इसके विपरीत जहाँ पर प्रकृति सौम्य है, जहाँ आसानी से सब मिल जाता है, वहाँ पर लोगों का रुझान, क्योंकि उन्हें समय भी अधिक मिलता है, आराम परस्त भी अधिक होते हैं, लेकिन वहाँ उनका रुझान कला की तरफ, सांस्कृतिक जो उन्नति है उसकी तरफ अधिक रहता है और उनकी भाषा भी उतनी ही उन्नत, उतनी ही सुसंस्कृत होती चली जाती है। इसके विपरीत जो अनुपजाऊ क्षेत्र हैं या पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहाँ लोगों के जीवन में संघर्ष अधिक है, जहाँ कठिनाइयाँ अधिक है, तो वो जीवन संघर्ष में ही इस तरह से लगे रहते हैं, प्रकृति से जूझने में इस तरह से लगे रहते हैं कि भाषा की उस रूप में उन्नति पर उनका, जिसको कहें, उनको अवसर नहीं मिलता, क्योंकि उनके जीवन में कला के लिए या संस्कृति के लिए सोचने का या उस तरफ बढ़ने का अवसर ही नहीं होता है। तो उनकी कला और संस्कृति अलग तरह की होती है। इसके विपरीत जहाँ पर प्रकृति अनुकूल है, वहाँ कला संस्कृति का विकास एक अलग रूप में होता है, अधिक हो पाता है। तो इस तरह से जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, वो भौगोलिक परिस्थितियाँ
बहुत अधिक प्रभाव डालती हैं भाषा पर, भाषा के विकास पर। तो आज हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कारणों पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।